आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भाईचारे और सद्भाव के साथ आज प्रदेश भर में मनाई जा रही ईद। भोपाल के ईदगाह में नमाज अता की गई। आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती प्रदेश भर में विभिन्न आयोजनों के साथ मनाई जा रही है। प्रदेश में बाल विवाह होने की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में मां तुझे प्रणाम योजना पुनः प्रारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 178 लाडली लक्ष्मियों को वाघा बॉर्डर के लिए किया रवाना। और स्टार्टअप को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए इंदौर में की जाएगी हब की स्थापना। अब समाचार विस्तार से। भाईचारे और सद्भाव के साथ आज प्रदेश भर में ईद मनाई जा रही है। आज सुबह भोपाल के ईदगाह पर नमाज अता की गई। इस मौके पर लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने ईद उल फितर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि ईद का पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ईद उल फितर का पर्व शांति, सद्भाव, एकता और समरसता का संदेश देता है। खंडवा में मुख्य नमाज ईदगाह पर हुई। शहर की अन्य 38 मस्जिदों में भी नमाज अता की गई। वहीं शिया दाऊदी बोहरा समाज ने गलियाकोट स्थित दरगाह में इबादत कर रमजान पर्व मनाया। आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती है। हिंदू ज्योतिष परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन किसी भी समय कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। इस अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामूहिक विवाह और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संचालक महिला बाल विकास डॉक्टर रामराव भोसले ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे किसी भी विवाह कार्यक्रम में शामिल न हों जिनमें वधु 18 वर्ष से कम और वर 21 वर्ष से कम आयु का हो, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अक्षय तृतीया के मौके पर आज आगरमालवा जिले में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। खंडवा जिले में बाल विवाह होने संबंधी कोई भी सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। राजधानी भोपाल में शिवाजी नगर स्थित भगवान परशुराम मंदिर में प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ भगवान परशुराम का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई और श्रीमद् भार्गव रामायण का पाठ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान परशुराम की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि तत्काल वितरण केंद्र स्तर पर गलत विद्युत देयकों के निराकरण के लिए समितियां गठित की जाएं। इस संबंध में सभी मैदानी महाप्रबंधक अपने जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर समितियों का गठन सुनिश्चित कराएंगे। समिति में जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा 6 अशासकीय सदस्य नामांकित किए जाएंगे। इनमें 1 जनपद पंचायत के सदस्य, 1 नगरीय क्षेत्र के पार्षद, 1 कृषि अथवा व्यावसायिक उपभोक्ता, 1 घरेलू उपभोक्ता और 2 महिला सदस्य शामिल होंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मां तुझे प्रणाम योजना का शुभारंभ किया। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं में साहस और देशभक्ति की भावना प्रबल करने के लिए उन्हें देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अनुभव यात्रा कराने के उद्देश्य से मां तुझे प्रणाम योजना शुरू की गई थी, जो कोविड के कारण स्थगित रही। मुख्यमंत्री ने योजना में पंजाब के वाघा और हुसैनीवाला बॉर्डर जा रही 178 लाडली लक्ष्मियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने दल प्रभारियों को सीमा पर तैनात वीर जवानों को भेंट किए जाने वाले राष्ट्रीय ध्वज और स्मृति चिन्ह भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2007 से आरंभ हुई लाडली लक्ष्मी योजना से अब तक 43 लाख बेटियां लाभान्वित हुई हैं। लाडली लक्ष्मी का अर्थ है बड़ा लक्ष्य तय करना, आत्मविश्वास से भरे रहना और जो निश्चय किया है उस पर दृढ़ रहना। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 मई को प्रदेश के हर गांव और शहर में लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल उर्वरक की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। श्री मांडविया ने कहा कि सरकार के अत्यधिक सक्रिय उपायों के कारण इस खरीफ मौसम के लिए देश में उर्वरकों का भंडार मांग से अधिक है। केंद्र सरकार ने प्रति बोरी 1,650 रुपए की वर्तमान सब्सिडी की बजाय डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP पर 2,501 रुपए की सब्सिडी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यह पिछले वर्ष की सब्सिडी दरों में से 50% अधिक है। बैठक में वर्चुअली शामिल हुए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अप्रैल माह के आवंटन अनुसार शेष 1,13,000 मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। पटेल ने कहा कि प्रदेश में 65 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन और 18 लाख हेक्टेयर में उड़द की बुवाई को देखते हुए DAP की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कार्य कर रहे विभिन्न स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए इंदौर में हब की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति तथा योजना कार्यान्वयन के संबंध में हुई बैठक में बताया कि क्रियान्वयन की शुरुआत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इंक्यूबेशन सेंटर के साथ वर्चुअल सहभागिता के आधार पर होगी। स्टार्टअप नीति और पोर्टल के क्रियान्वयन में भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का सहयोग प्राप्त हो रहा है। निकट भविष्य में स्टार्टअप के लिए फंडिंग, राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम के प्रोत्साहन के लिए जारी गतिविधियां और प्रदेश की स्टार्टअप नीति, साथ ही इसके क्रियान्वयन पर परिचर्चा के सत्र भी होंगे। संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कल ग्वालियर में कहा है कि रामचरितमानस सही मायने में हमें सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाती है। इसमें मानव की समस्त समस्याओं का समाधान समाहित है। सामाजिक समरसता को अक्षुण्ण बनाए रखने में रामचरितमानस से बेहतर योगदान कोई नहीं दे सकता। सुश्री ठाकुर श्री राम कथा साहित्य एवं समरसता के बहुपक्ष इस विषय पर आयोजित हुई संभागीय कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने अयोध्या कांड पर प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अपर महानिदेशक समीरन पांडा ने कल कहा कि हाल ही में जिला स्तर पर संक्रमण में वृद्धि का पूरे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आकलन नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में जो संक्रमण का आंकड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा है, ये निर्णय करेगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्शन क्या होना चाहिए, लेकिन ये जो जिला स्तर पर डाटा है, इसको पूरा स्टेट या राज्य के ऊपर लागू करना सही नहीं रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कल शामगढ़ सुवासरा उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रगति के संबंध में बैठक ली। डंग ने बताया कि 1,662 करोड़ रुपए की यह महत्वाकांक्षी योजना क्षेत्र के 81,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेगी। जलाभिषेक अभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिले में चल रहे अमृत सरोवर के कार्यों को 15 मई तक अनिवार्यतः पूर्ण कराए जाने के निर्देश जिला कलेक्टर अवधेश शर्मा ने दिए हैं। मंदसौर जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि जिले में कोरोना से हुई मृत्यु पर अब तक 395 मृतकों के परिजनों को 1,97,50,000 का भुगतान किया गया है। हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग ने कल सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायतें नॉट अटेंडेंट पाई जाएंगी, उनसे संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे और नगर निगम भोपाल द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए कीटनाशक रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाईचारे और सद्भाव के साथ आज प्रदेश भर में मनाई जा रही ईद। भोपाल के ईदगाह में नमाज अता की गई। आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती प्रदेश भर में विभिन्न आयोजनों के साथ मनाई जा रही है। प्रदेश में बाल विवाह होने की सूचना देने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में मां तुझे प्रणाम योजना पुनः प्रारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 178 लाडली लक्ष्मियों को वाघा बॉर्डर के लिए किया रवाना और स्टार्टअप को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए इंदौर में की जाएगी हब की स्थापना। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।